पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन हमारे टीवी चैनलों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे तो यही लगता है कि लोगों को सीज़ फायर नहीं चाहिए बल्कि इन्हें जंग चाहिए। अगर मोदी ने उस दिन ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। नरेंद्र मोदी ने भारत को पाताल में पहुंचा दिया। ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, दलाल। तो ये रूबिका लियाकत की भाषा देखिए, जुबान देखिए कि पाकिस्तान दलाल बन गया। वो कीड़े के उस पर वही नहीं लगाता ढक्कन, तो कहते अरे क्या कर दिया साहब आपने, कीड़े निकल जाएंगे। कहते अरे इंडियन कीड़े हैं, एक दूसरे को नीचे ही खींचते रहेंगे। ये आप जिसको भिखारी देश बोलते रहते हो, टेररिस्ट देश बोलते रहते हो, वो कुछ अच्छा कर रहा है, एंड जो भी कर रहा है उससे भाई हम सबको बेनिफिट है ना। चैनलों में बैठे नरेंद्र मोदी के चेले संपादक और चाटुकार पत्रकार कुछ भी हवा बनाए, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई। ब्ला 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 ब्ला, मैं पाकिस्तान की अच्छाई सुन ही नहीं सकता भाई। ब्ला 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 ब्ला, बुरा मत सुनो, बुला मत कर। नरेंद्र मोदी ने पुरखों की मेहनत से बनाई गई भारत की वैश्विक साख को कूड़ेदान में फेंक दिया और इतिहास इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, एंड पाकिस्तान के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जो ये मैनेज कर सकता था, क्योंकि कौन सा ऐसा देश है जिसकी अमेरिका के साथ भी पड़ी है, ईरान के साथ भी पड़ी है। चैनलों में बैठे नरेंद्र मोदी के चेले संपादक और चाटुकार पत्रकार कुछ भी हवा बनाए, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई है। नहीं बोल सके नरेंद्र मोदी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, हमने उसकी मध्यस्थता में जंग नहीं रोकी है। देखिए, ट्रंप ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है, इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है। जैसा कि हमने बताया, यह सीज फायर केवल 2 हफ्तों के लिए है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत शुरू होनी है। क्या आप जानना चाहेंगे यह बातचीत कहां होगी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान समझौता कराएगा और भारत बैठकर ताली बजाएगा। विश्व राजनीति में नरेंद्र मोदी की जगह इससे ज्यादा बची नहीं है। नरेंद्र मोदी नेहरू को चाहे जितनी गालियां दें, लेकिन विश्व राजनीति में उनकी साख नेहरू के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। गौर कीजिए, नेहरू की गुट निरपेक्षता की राजनीति को डस्टबिन में फेंक कर इस आदमी ने भारत को इजराइल और अमेरिका के भोंपू में बदल दिया। काठ मार गया है, क्योंकि कूटनीति एक्टिंग नहीं होती है, एक्शन होता है। यह पोल खुल चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक जीत के मकसद से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा था, वरना ट्रंप की डांट से उसे अचानक रोक नहीं देते बिना किसी निर्णायक नतीजे के। अगर मोदी ने उस दिन ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। नरेंद्र मोदी ने भारत को पाताल में पहुंचा दिया है, आंतरिक तौर पर भी और वैश्विक तौर पर भी। ब्रिक्स देशों की अगली बैठक में भारत की यह डूबी हुई साख साफ नजर आएगी। भारत की आधी दौलत और संसाधन 1% अमीरजादों के हवाले करने के लिए देश की 50% जनता को 5 किलो राशन के लिए तड़पाने की राजनीति पर कोई मूर्ख ही मगन हो सकता है। मोदी को बताना होगा कि $2.5 ट्रिलियन के इस बाजार में खरीदार कौन है। कोई भारत में क्यों पैसा लगाए? क्या अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोयनका खरीदेंगे? क्योंकि आम जनता का तो आपने कचूमर निकाल कर रख दिया। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि दुनिया की ताकत चीन और रूस की तरफ झुक गई है। ईरान की ताकत को नजरअंदाज करना भारत को बहुत भारी पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने पुरखों की मेहनत से बनाई गई भारत की वैश्विक साख को कूड़ेदान में फेंक दिया है और इतिहास इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। Pakistanis was put out by the White House. I come on now. ब्ला 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 ब्ला, मैं पाकिस्तान की अच्छाई सुन ही नहीं सकता भाई। ब्ला 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 ब्ला, बुरा मत सुनो, बुला मत कहो, बुला मत टू गुड यार। ब्ला 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 ब्ला, मैं कुछ नहीं बोल सकता ऐसे। तो मुझे लगता है फिर कोई केरेटेड सुनता होगा ना हमारे वाले, तो फिर वो ज्यादातर ब्ला 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 बोल देते होंगे बीच बीच में। मतलब कि मैं कुछ जो मुझे नहीं सुनना, जो कुछ भले ही वो सच्चाई हो, मुझे नहीं सुनना, मत बताओ मुझे। ये तो स्थिति है इनकी, ठीक है ना। ये लोग बिल्कुल झेल ही नहीं सकते। बिकॉज भाई आप इमेजिन करो, इंडिया में
ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर कम ही समझदार लोग हैं इस पर्सपेक्टिव से, वैसे होंगे समझदार। वो पुरानी कहावत सुनिए ना कि भाई अलग अलग देश से लोग कीड़े लेके आते हैं एक सॉर्ट ऑफ से बोतल में, ठीक है, अलग अलग पैकिंग में। तो जो इंडियन वाला होता है वो कीड़े के उस पे वही नहीं लगाता ढक्कन, तो कहते हैं अरे क्या कर दिया साहब आपने, कीड़े निकल जाएंगे। कहते हैं अरे इंडियन कीड़े हैं, एक दूसरे को नीचे ही खींचते रहेंगे। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में हाल है। हम किसी की कोई तारीफ नहीं सुन सकते, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, इवन दो वहां पर जो होगा उससे हमको बेनिफिट होगा। बेवकूफ हो जितने भी तुम ये सब सोचते हो। तुम खुश हो यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो रही है क्योंकि गैस नहीं आ रही, पूरे दुनिया भर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तुम खुश रहोगे उसके ऊपर? पर यार पाकिस्तान का झंडा ऊंचा नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं कहना चाहिए दुनिया में कि पाकिस्तान ने कुछ अच्छा कर दिया। देखो फॉर ऑल इंडियंस जो ये सब करते हो, रियलिटी चेक समझो, ठीक है ना। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस पूरे उसमें हमसे कई आगे, ठीक है। एंड पाकिस्तान के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जो ये मैनेज कर सकता था, क्योंकि कौन सा ऐसा देश है जिसकी अमेरिका के साथ भी पड़ी है, ईरान के साथ भी पड़ी है? कोई नहीं। एंड अगर हम हमारी बात करें तो फिर मैं पहले भी बोल चुका हूं, आई विल से इट अगेन, हम तो बिल्कुल नहीं करवा सकते थे क्योंकि हमने साइड्स चूज कर ली थी। वो फिर अनफॉर्चुनेटली लूजिंग साइड हमने चूज की है, ठीक है, पर हम नहीं करा सकते थे भाई। तो यहाँ पे तो बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है इन लोगों से। एंड उसको बोलने तो दो, गेस्ट को बुलाया बोलने नहीं देते हो। इनके साथ ऐसा पहले भी हमने एक बार मैंने देखा था कि इनको बोलने नहीं देते कि वो क्या कह रहे हैं। ये सब बोगस बातें हैं इन माय ओपिनियन। आप बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि भाई एक देश, आप जिसको भिखारी देश बोलते रहते हो, टेररिस्ट देश बोलते रहते हो, वो कुछ अच्छा कर रहा है, एंड जो भी कर रहा है उससे भाई हम सबको बेनिफिट है ना। अगर ये सीज फायर लंबा चलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, लाइक यू नो जैसे बैक टू नॉर्मल, या वॉर रुकती है एंड वो मीडिएशन एफर्ट उनका सक्सेसफुल होता है, तो हम सबको बेनिफिट है। पर बेवकूफ लोग ये नहीं समझते। तो भाई अब एंड में कोई भी वॉर रुकवाए, अगर रुकवा सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो ऑनेस्टली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, अगर हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 में नहीं है तो ये भाई ये पता चलता है कि हमारी मेंटालिटी कैसी है। क्योंकि सिर्फ ये मीडिया पे नहीं है, मैं जब रियल लाइफ में भी लोगों से बात करता हूं तो मैं जानबूझकर उनको छेड़ते हुए कहता हूं, अरे पाकिस्तान का तो नाम रोशन हो रहा है, मीडिएशन करवा रहे हैं, तो मुझे ट्वीट वाली बात बताने लगते हैं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में यही चीज वायरल हो रही रहती है। गोदी मीडिया का ये करतूत देख लीजिए, काला कारनामा देख लीजिए। गोदी मीडिया ने जो कुछ किया है, दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है, रुसवाई हो रही है। ये हरकतें गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स करते हैं, रिपोर्टर्स करते हैं। गोदी मीडिया का पूरा चैनल यही काम करता है, और बदनामी हम सब जर्नलिस्ट की भी होती है, हम भारतीय शहरियों की हो जाती है। बाहर जो लोग बैठे हैं वो इंडिया के तमाम जर्नलिस्ट को इसी कैटेगरी में, इसी लिस्ट में रख लेते हैं कि कैसे होते हैं भारत के जर्नलिस्ट। पिछले दिनों यानी शनिचर की बात है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पीस टॉक हुई, और पाकिस्तान ने दुनिया के 2 ऐसे देशों को मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठा कर दिया जो पिछले 47 सालों से आपस में एक साथ नहीं बैठे थे। अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद आता है, दोनों दुश्मन आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इस मुज़ाकरात को आगे भी जारी रखेगा। पहली नशस्त थी, पहली बैठक थी, और कोई रिजल्ट सामने नहीं आ सका, कोई नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन उधर पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र थी इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर, और भारत की मीडिया में कुछ अलग ही खेल चल रहा था। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, मुज़ाकरात के दौरान और मुज़ाकरात के बाद भारत की मीडिया ने, यहाँ की गोदी एंकरों ने, टीवी चैनलों ने जिस तरह का थंबनेल लगाया, जिस तरह की खबरें चलाई, जिस तरह का टाइटल लगाया, उसको देखकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि भारत की मीडिया इतना नीचे गिर सकती है। ये सच्चाई है कि भारत की मीडिया हमेशा नीचे गिरती है। वहाँ तक भारत की मीडिया पहुँच जाती है जहाँ किसी भी देश का मीडिया नहीं पहुँच पाता। लेकिन इस मामले में तो भारत की मीडिया ने, हमारे सहाफ़ियों ने, एंकरों ने तमाम लिमिट को ही क्रॉस कर दिया, और पूरी दुनिया हंस रही है। मैं आपको इनकी जो हेडलाइन है वो दिखा रहा हूँ, इनका जो ट्रैकर है वो दिखा रहा हूँ, इनके थंबनेल को देखिए, और आगे तफसील बताऊंगा कि क्या इन लोगों ने लिखा। ये रुबिका लियाकत है और इनके टीवी चैनल पर चल रहा है, पाकिस्तान से अमेरिका की यारी 5 घंटे बहुत भारी, कैसे बनेगी बात से वसूली बंद। एक न्यूज़ 18 का टाइटल देखिए, भिखारियों के यहाँ मेहमान पर नहीं हो रहा है काम, यह टाइटल देख लीजिए।
लेकिन इंडियन मीडिया को बजाय इसके कि इस डायलॉग को, मुज़ाकरात को पॉजिटिव शक्ल देनी चाहिए, ये उम्मीद जाहिर करनी चाहिए कि सीज फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए, क्योंकि जंग रुकेगी तो इंडिया के लोगों को भी राहत मिलेगी। इंडिया के अवाम परेशान है, गैस की किल्लत पैदा हो रही है, पेट्रोल पंप पर आप लंबी लंबी लाइनों को देख रहे हैं, खाद की इंडिया में किल्लत हो रही है, यानी तमाम चीज़ों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सीज फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडिया की भी ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन हमारे टीवी चैनलों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे तो यही लगता है कि लोगों को सीज फायर नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें जंग चाहिए। ज़रा मैं इनमें से कुछ की क्लिप आपको सुनाता हूँ, इनकी भाषा को सुनिए और समझिए कि क्या एक जर्नलिस्ट को एक टीवी ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, दलाल। तो ये रुबिका लियाकत की भाषा देखिए, जुबान देखिए कि पाकिस्तान दलाल बन गया।